गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और पेपर 2 में विद्युत एवं चुंबक का सिद्धांत में सरल परपथ, जो आपका 4 चैप्टर थे उसमें सरल परपथ, इसके बाद एसी धारा, कक्षा 11 की ये किताब है। उसके बाद इसमें यही 4 चैप्टर है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये आपका। इसमें इम्पॉर्टेंट एक है दोस्तों, वैद्युत सेल क्या होता है। तो वैद्युत सेल एक युक्ति है कि जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये वैद्युत सेल एक युक्ति, फिर कह रहा हूँ मैं, कि जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, जैसे कि आप 1.5 वोल्ट का बैटरी हाथ में रखते हैं वही चीज़, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी स्थिर बनाए रखे परपथ में आवेश का प्रवाह वैद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है, इसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। तो दो प्रकार क्या होता है, एक प्राथमिक सेल है। इसमें प्राथमिक सेल में देखिए क्या होता है कि वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो ये प्राथमिक सेल आपका हो जाता है। और दूसरा जो है आपका द्वितीयक सेल, जिसमें वैद्युत ऊर्जा पहले रासायनिक ऊर्जा में जाती है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा जो है आपकी वैद्युत ऊर्जा में चली जाती है। तो इसमें सीसा संचायक सेल आता है, क्षारीय संचायक सेल आता है, और आपका प्राथमिक में आपने देखा लैक्लांसे सेल आता है, डेनियल सेल आता है इनका, और शुष्क सेल आता है। इनका वोल्टेज 1.5 आप देखते होंगे 1.49 होता है। तो डेनियल सेल का भी ऐसा ही 1.49 होता है। उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल पूछता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। तो देखिए E= आपको फार्मूला दिया है W/Q। देखिए इसमें रेजिस्टेंस लगा है और एक बैटरी लगी है, मतलब सेल और रेजिस्टेंस। तो मतलब एकांक आवेश को इस परिपथ में प्रवाहित करने में सेल जितना कार्य करे उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जूल/कूलाम इसका मात्रक हो गया, क्योंकि कार्य का जूल और बटा कूलाम आवेश का, और इसे हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ देखिए लैक्लांचे सेल का, शुष्क सेल का 1.49 नहीं 46 वोल्ट होता है, लिखा 1.5 वोल्ट रहता है। तो यही आपका इसके अंदर इम्पॉर्टेंट सरल परपथ में। आगे हम बढ़ के देखते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है छात्रों, लेकिन आराम से पढ़ के चलते हैं। और इसमें प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे तो किरचॉफ का नियम पहले देखते हैं। किरचॉफ का नियम देखिए, किरचॉफ का नियम क्या है कि 10 जगह से कोई चीज़ आ रही है, एक जगह से जा रही है, बस यही आप याद रखिए। मतलब आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग किसी एक बिंदु पर बराबर होता है। ये चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए I1 I2 आ रही हैं, I3 I4 I5 जा रही हैं, तो I1 + I2 बराबर I3 + I4 + I5, ये हो जाएगा आपका। ये इसको आप पक्षांतर भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि किसी विद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास, देखिए ये परपथ बना हुआ है, इस तरह का परपथ आप बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। और इसमें विभिन्न विभागों में बहने वाली जो धाराएं हैं, दो भाग हैं, दोनों बंद पास हैं, तो उसमें विभिन्न बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध IR का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक लाइन में ये भी समीशन देखिए, सम IR बराबर सम E। इस तरह से आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रतिरोध का संयोजन देखिए दो तरह से होता है, आपके घर में भी है, बल्ब लगा हुआ है, श्रेणी में लगा हुआ है, झालर का आपको याद आ जाएगा, झालर लटकाते हैं, LED बल्ब लगाते हैं, समानांतर में घर में आपका बल्ब लगता है। तो दो प्रकार के प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो सीरीज में अगर दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनको अगर आप, उनका एक फाइनल फार्मूला होता है R= R1 + R2। मतलब दो सीरीज में अगर लगे हैं 1 ओम करके, तो तुल्य प्रतिरोध R बताइए, तो 1 + 1 = 2 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा।
तो वो R हो जाएगा। और यही अगर समानांतर में रहेंगे तो यही 1/R प्लस 1/R1 हो जाएंगे। देखिए आगे चल के समानांतर में देखिए, लगे समानांतर में कैसे हुआ, क्योंकि धारा जो है तीनों में अलग अलग जा रही है, तीनों में निकल रही है एक, लेकिन तीनों में जा रही है अलग अलग। यही आपके घर में बल्ब इसी तरह से लगा हुआ है कि एक बल्ब फ्यूज भी हो गया तो 2 जलते रहेंगे। तो ये आपका समानांतर क्रम में हुआ। इसका सूत्र भी आप नीचे देखें, ये 1/R प्लस 1/R1। अगर वही मैं अब फिर कह दूं कि अगर 2 ओम समानांतर क्रम में लगे हैं 2-2 ओम के, तो 1/2 धन 1/2 1/R 1/2 1 हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, तिर्यक गुणा R बराबर 1 ओम, मूल्यवानी उत्तर। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि 2 रेजिस्टेंस जो है आपके समांतर में लगे हुए हैं, उनका मान 2-2 ओम है, तो उनका तुल्य मान बताइए। तो यही फार्मूला लगा के आप इसको आराम से दे सकते हैं उत्तर। उसके बाद हम और इसमें इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ें तो इसमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज देखिए, इसका एक चित्र बहुत आसानी से बनाने लायक है, बना सकते हैं आप लोग। इसमें कुंजी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है और ऊपर 4 प्रतिरोध PQRS और बीच में एक कुंजी है और एक G गैल्वेनोमीटर है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कार्य सिद्धांत यही होता है कि 3 प्रतिरोध, तो जैसे मान लीजिए RSQ आपको पता होंगे और चौथा आपको पता करने के लिए दिया जाएगा, तो तमाम तरह के प्रतिरोध आपको दिए जाएंगे। तो उसमें आप लगा के उसको देखेंगे कब तक, जब तक कि गैल्वेनोमीटर जो G है आपका, इसकी सुई 0 पर ना आ जाए। तो जब 0 पे आ जाएगी तो चारों प्रतिरोध बैलेंस माने जाएंगे और उस दशा में इनका सूत्र होगा P/R बराबर Q/S, अर्थात तीसरा मान भी आपको मिल जाएगा। जब ये बराबर होगा तो ये फिर प्रैक्टिकल में आप करते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में है। तो P/Q बराबर R/S, आपको तो इतना ही देना है, बताना है। आप में ये चीज़ है तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज को चित्र में भी दिखा सकते हैं और बैलेंस भी दिखा सकते हैं। और सवाल भी आता है अगर, तो 3 प्रतिरोध का मान दिया है, चौथे का निकालना है, तो वही आप 3 का रख लेंगे कि PQRS में से, और चौथे का आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर और कुछ इम्पोर्टेंट्स में, क्योंकि मैंने पिछले मई जून में बहुत पूरा लगभग कवर किया है। एक धारा नियंत्रक आपका क्या होता है। धारा नियंत्रक देखिए, ये एक तरह से हर फिजिक्स लैब में आप जाएंगे तो धारा नियंत्रक जो बना हुआ है ये चीनी मिट्टी का बना होता है और इसके ऊपर तार लपेटा होता है, ऊपर एक विसर्पी भंजक रहता है, स्पर्शक सॉरी। तो वो उसको आगे पीछे आप हाथ से खिसका के किसी भी परिपथ में धारा को कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं, क्योंकि V=IR होता है। तो IR V=IR, तो R समानुपात 1/I। तो उसी तरह से आप R का मान कम ज़्यादा करेंगे तो I का मान भी कम ज़्यादा होगा। तो इसी को हम धारा नियंत्रक कहते हैं। ये उपकरण है जो वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान को कम या अधिक कर सकती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे अगर हम और इसमें जाएं तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो अक्सर पूछ लेता है, तो ये लगभग ख़त्म हो रहा है किरचॉफ के नियम का। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डाल दूँगा। आने वाली धाराओं का मान बराबर जाने वाली धाराओं का मान। और उसके बाद इसी तरह से आपका एक सवाल आ जाता है जो रेजिस्टेंस निकालने वाला। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोड़ के रखा था, ये आप देखिए रेजिस्टेंस, ये वाला देखिए, ये आपका जुड़ा हुआ 2 समानांतर में है, 3 और 6। तो देखिए इसको सॉरी 3 और 6, तो 3-6 को आपको समानांतर में 3 को जोड़ेंगे तो 1/3 धन 1/6 करके जोड़ लेंगे। उसके बाद जो मान आएगा वो जो है सीरीज में हो जाएगा और सीरीज में उसको आप फिर जोड़ सकते हैं। इस तरह से भी सवाल आपका आएगा। तो दोनों जब इनको जोड़ेंगे, इनको 1/R करके 1/3 धन 1/6 बराबर 1/R, तो R का मान आ जाएगा और वो R इस 2 ओम के सीरीज में हो जाएगा। तो फिर वो प्लस वो ये R बराबर तुल्य प्रतिरोध। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। थोड़ा और उलझाना रहेगा आपको तो आपको इस तरह से देखिए, वही चीज़ को इस तरह से भी दे सकता है कि थोड़ा बड़ा कर दिया। तो वही दोनों ऊपर पहले उनको समानांतर में जोड़िए, इधर वाले को समानांतर में जोड़िए, 3 प्रतिरोध आपके समानांतर में हो जाएंगे। तो आप इसका मान आराम से तुल्य प्रतिरोध R निकाल लेंगे।
और ये चैप्टर ख़त्म होता है छात्रों। इसके बाद इसके अंदर जो है देखिए अक्सर सवाल भी पूछता है भाई किरचॉफ का नियम बताइए, समझाइए, और जो है रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह से, प्राथमिक द्वितीयक सेल क्या हैं, प्रतिरोधों का मान देखिए यहाँ समानांतर में 3 दे दिया तो इसका मान बताइए। इस तरह के सवाल सरल प्रपत्र से निश्चित रूप से आते हैं पेपर 3 में। और देखिए ये भी एक सवाल है, ये भी मैं आपको उसमें दे दूँगा ग्रुप में, पेज में, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और आगे ये देखिए एक और सवाल उसी तरह का आ गया। तो हर पेपर से कुछ क्वेश्चन करीब 20 नंबर पासिंग होता है, लेकिन 30 नंबर तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इनको आना ही आना है, मेरी समझ से जो है। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आ जाता है चुंबकत्व। इसको अगले वीडियो में ले लेते हैं छात्रों, क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट का हो गया, और अगले या कल इसको ले लेंगे। और लगभग हम लोग एक तरह से ख़त्म ही है। और मई जून का अगर वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़ ही रहे हैं, करंट वीडियोस के भी मैं शॉर्ट समरी बना रहा हूँ, इसको भी आप कवर कर रहे हैं। छमाही तक हम लोग जितना था पढ़ ही चुके हैं, 11 उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, और 12 किताब से भी रिवाइज़ कर लेंगे। मेनी मेनी थैंक्स, और गलती हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियो है। इसका कोई क्योंकि व्यावसायिक छात्र ही इसको पढ़ेंगे, या थोड़ा फिजिक्स के छात्र भी, क्योंकि फिजिक्स में भी ये टॉपिक्स है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन छात्रों।